दोस्तों, अगर आप रोहित शर्मा को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अफगानिस्तान की कातिलाना गेंदबाजी के सामने तहस नहस हुआ हिंदुस्तान का बल्लेबाजी क्रम। हार के मुकाम पर थी टीम इंडिया, फिर हुआ ऐसा चमत्कार, पूरी दुनिया रह गई दंग। तो आखिर कैसे भारतीय टॉप ऑर्डर के बिखरने के बाद लोअर ऑर्डर के बल्लेबाजों ने अफगानिस्तान की धज्जियां उड़ा दी? आखिर किस बल्लेबाज ने अपने बल्ले से तबाही मचा के रख दी? कैसे लंबे समय बाद कप्तान रोहित के बल्ले का देखने को मिला हमें जादू? आखिर कैसे अफगानी गेंदबाजों की कातिलाना गेंदों का भारतीय बल्लेबाजों ने दिया मुंह तोड़ जवाब? बेंगलुरु के मैदान पर खेले गए इस तीसरे रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रिंकू सिंह और हार्दिक पांड्या में कौन सबसे बेहतरीन टी20 खिलाड़ी है? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, 3 मैचों की टी20 सीरीज में टीम इंडिया ने पहले ही 2-0 से कब्जा जमा लिया है। इसके बाद तो अफगानिस्तान के सामने केवल वर्ल्ड कप से पहले अपनी तैयारी के मद्देनजर आखिरी मौका आ खड़ा हुआ था। विराट कोहली के गढ़ माने जाने वाले बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में पांव रखने तक की जगह नहीं थी। कोहली और अपनी प्यारी टीम इंडिया को देखने के लिए फैंस का हुजूम उमड़ पड़ा था। एक बार फिर इस तीसरे और सबसे इंपॉर्टेंट टी20 मुकाबले में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा की किस्मत चमकी और उन्होंने टॉस जीतकर इस बार पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। एक बार फिर लगातार पिछले 2 मैचों में फ्लॉप होने वाले कप्तान रोहित अपना सारा गुस्सा अफगानी गेंदबाजों पर उतारने के लिए यशस्वी जायसवाल के साथ मैदान में कदम रख चुके थे। आते ही यशस्वी जायसवाल ने पहली ही गेंद पर मैदान को चीरते हुए जबरदस्त शॉट लगाया। ऐसा लगा था कि पहली ही गेंद पर चौका मिल जाएगा, लेकिन फील्डर की फुर्ती के चलते यशस्वी और टीम इंडिया का खाता 3 रनों से खुला। तो वहीं जैसे ही दूसरी गेंद पर कप्तान रोहित शर्मा स्ट्राइक पर आए, उनके खौफ के चलते गेंदबाज अपनी दशा ही भूल बैठा। उसने रोहित के पैरों में गेंद डालने की गलती कर दी और लेग बाई के चलते टीम इंडिया को एक और चौका मिल गया। गेंदबाज फरीद अहमद के तो होश उड़े हुए थे। दोनों बल्लेबाज कमाल की लय में नजर आ रहे थे। ओवर की 5वीं गेंद पर भी रोहित ने विकेट के पीछे एक जबरदस्त चौका लगाया। हालांकि वो भी अंपायर के लेग बाई करार कर दिया। टीम इंडिया 5 गेंदों में 11 रन बना चुकी थी, लेकिन रोहित का अब तक खाता नहीं खुला था। आखिरी गेंद भी डॉट हो गई और पहले ओवर में जहां बल्ले से केवल 3 रन आए थे, बावजूद उसके टीम इंडिया का स्कोर 1 ओवर में 11 रन हो चुका था। दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर रोहित शर्मा ने एक सिंगल लेकर अपना खाता खोला। हालांकि बावजूद उसके इस ओवर में अजमतुल्लाह उमरजई ने दोनों बल्लेबाजों को बांधे रखा और इस ओवर में दोनों बल्लेबाज मिलकर केवल 2 रन बना पाए थे। 2 ओवर में टीम इंडिया केवल 13 रनों तक पहुंच पाई थी। बेंगलुरु के मैदान पर जहां चौके छक्कों की बारिश की उम्मीद हर कोई लगाए बैठा था, वहां अब तक तो पूरी तरीके से सन्नाटा छाया हुआ था। भारतीय फैंस में भी मायूसी छाई हुई थी, क्योंकि इन दोनों बल्लेबाजों से विस्फोटक बल्लेबाजी देखने के लिए आए थे, लेकिन अब तक दोनों बल्लेबाजों ने कोई भी रिस्क नहीं लिया था। हालांकि बहुत जल्दी से ये पता चला कि ये तो तूफान के पहले की शांति थी। तीसरा ओवर लेकर आए फरीद अहमद की पहली ही गेंद पर रोहित ने अपने ट्रेडमार्क शानदार कट शॉट से चौका बटोरकर ओवर की शुरुआत की, लेकिन रोहित के कदमों पर यशस्वी चल नहीं पाए। वो तीसरी गेंद पर बड़ा शॉट लगाना चाहते थे, लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। वो गेंदबाज के जाल में फंस गए और गेंद बहुत ऊंची हवा में चली गई। एक पल के लिए तो लगा था कि वो फील्डर के हाथ से निकल जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। गेंद के नीचे थे मोहम्मद नबी और उन्होंने कोई गलती नहीं की। एक बेहतरीन कैच लपक कर उन्होंने न केवल टीम इंडिया को पहला झटका दिया, बल्कि यशस्वी जायसवाल को भी 6 गेंदों में केवल 4 रन बनाकर पवेलियन लौटना पड़ा। एक बार फिर इन दोनों की जोड़ी फ्लॉप हुई थी। अब नंबर 3 के पायदान पर टीम इंडिया की बैकबोन किंग कोहली मोर्चा संभालने आ चुके थे। भारत के 2 सबसे बड़े खिलाड़ी रोहित और कोहली की जोड़ी अब अफगानिस्तान के सामने खड़ी थी, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में मातम तो उस वक्त फैल गया जब विराट कोहली पहली ही गेंद पर जल्दीबाजी कर बैठे। उन्होंने गेंदबाज के सिर के ऊपर से बड़ा शॉट खेलना चाहा, लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। जहां बड़ी ही आसानी से इब्राहिम जादरान ने इस बल्लेबाज का कैच लपका और टीम इंडिया को लगातार 2 गेंदों पर दूसरा झटका दे दिया। जहां विराट कोहली बिना खाता खोले पवेलियन चले गए और इस विकेट के बाद तो जहां पूरे स्टेडियम में पिन ड्रॉप साइलेंस था उनके आउट होने के बाद, अब शिवम दुबे मैदान में उतर चुके थे। पहले 3 ओवरों में भारत का स्कोर केवल 19 रन था और भारत के 2 सबसे बड़े बल्लेबाज पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट चुके थे। टीम इंडिया मुश्किल में नजर आ रही थी, पर कुछ ऐसा हो जाएगा इसकी उम्मीद तो किसी को भी नहीं थी। आज का दिन शिवम दुबे का नहीं था। जहां अजमतुल्लाह उमरजई की गेंद पर बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में दुबे गलती कर बैठे और विकेट कीपर गुरबाज ने उनका एक आसान सा कैच लपककर इस बल्लेबाज को पवेलियन की राह दिखाई। जहां शिवम दुबे 6 गेंदें खेलकर केवल 1 रन बना पाया और टीम इंडिया को उनके रूप में तीसरा झटका लगा। लेकिन दोस्तों, हद तो तब हो गई जब बल्लेबाजी करने उतरे संजू सैमसन पहली ही गेंद पर सबसे बड़ी बेवकूफी कर बैठे। उन्होंने भी बड़ा शॉट मारना चाहा और मोहम्मद नबी ने उनका आसान सा कैच लपककर टीम इंडिया को चौथा झटका तक दे दिया था। जहां स्कोर बोर्ड पर केवल 22 रन बने थे, टीम इंडिया के टॉप 4 बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। दूसरी तरफ से रोहित शर्मा अपनी टीम का डाउनफॉल देख रहे थे। जहां भारतीय बल्लेबाजी तो ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। केवल 4.3 ओवर हुए थे और अब रोहित शर्मा का साथ निभाने रिंकू सिंह मैदान में उतर चुके थे। रोहित दूसरी तरफ कमाल की लय में नजर आ रहे थे।
5वें ओवर की पहली ही गेंद पर उन्होंने शानदार चौके से गेंदबाज का स्वागत किया। अब केवल वही हमारी आखिरी उम्मीद थे। 6 ओवर में टीम इंडिया 30 रन बना पाई थी, लेकिन जिस हिसाब से ये दोनों बल्लेबाजी कर रहे थे, भारतीय टीम आसानी से 170 रनों का लक्ष्य अफगानिस्तान को देने के काबिल है। लेकिन आपको क्या लगता है, टीम इंडिया अफगानिस्तान को क्लीन स्वीप कर पाएगी या फिर नहीं? कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को।